जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी जो निकल के आती है नेशनल हेल्थ मिशन से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही जानकारी जो है बहुत ही अच्छी साबित होगी। अगर आप अपनी जॉब चाहते हैं एनएचएम डिपार्टमेंट में या स्वास्थ्य मिशन जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसमें, सो बिल्कुल ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। सो देख लेते हैं कंप्लीट जानकारी। और आप स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है सीएचओ के पोस्ट पे है। और जो अंडर एनएचएम उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है ये। आगे बढ़ते हैं, जानकारी देखते हैं क्या है। जो नोटिफिकेशन है ये आज ही रिलीज़ हुआ है। और जैसा कि इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश का है। और इस नोटिफिकेशन में 29 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे। मतलब ऑलरेडी आज से कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और 29 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं 7 फरवरी 2024 तक। बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। सो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन की ये वैकेंसीज है जो कि होने वाली है 5582 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। सो ये काफ़ी अच्छी संख्या है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। ये जो वैकेंसीज है आयुष्मान भारत के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसके अंडर काम करेगी। और हमारे देश और हमारे समाज के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है हमारी सरकार के द्वारा। सो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही काबिल तारीफ जो है डिसीजन है गवर्नमेंट का। देख लेते हैं एनएचएम की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है किस रिजर्वेशन कैटेगरी से। सो 2 वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, सो अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 2233 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की 558 वैकेंसीज है। ओबीसी की 1508, एससी की 1172 एंड एसटी की 111 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5582 है। हॉरिजॉन्टल वैकेंसीज की अगर हम बात करें, सो अगर कोई महिला है, वुमेन है, सो 1116 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी फिजिकली पीडब्ल्यूडी जो होते हैं पीडी 2223 वैकेंसीज है। एक सर्विसमैन की 279 वैकेंसीज है। फ्रीडम फाइटर की जो डिपेंडेंट है उनकी वैकेंसी है 111। सो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल आईडी। जब आप फॉर्म फिल करें तो आप एक अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर करेक्ट वहाँ पे अपलोड करें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जो भी अपडेट रहती है वो टाइम से मिल सके गवर्नमेंट के द्वारा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट्स अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग से बीएससी कंप्लीट कर लिया हुआ है या फिर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस सीसीएचएन और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर विद इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस के साथ में अगर किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से दो एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शाल बी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब 2020 में अगर आपने ये सारे कोर्सेज या किसी सर्टिफिकेट अपने हासिल किया हुआ है, आपकी बीएससी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर क्लैरिफिकेशन एकेडमिक ईयर, आप अगर फाइनल ईयर में हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, सो आप फॉर्म भरने से पहले अगर आपका एकेडमिक ईयर जो कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फाइनल ईयर में है और लास्ट सेम में है, सो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आपका जो एप्लीकेशन जो लास्ट डेट है वो तब तक रिजल्ट आ जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल द इंडियन रोजगार टाइम्स एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वैकेंसीज और एनी डाउट्स। ओके। सो सैलरी की अगर हम बात करें, सो जो सैलरी है वो 20,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,500 रहने वाली है।
ए पर मंथ एंड अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अलग से रहेगा, जो कि वेरी करेगा आपका। यहाँ पे 15,000 पर मंथ बेस्ड इंसेंटिव आफ्टर पोस्टिंग अलोकेट इन डिस्ट्रिक्ट एस सी एच ओ। आपकी जहाँ पे भी पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो अलावेंसेस है वो भी आपको मिलेगा। आपको श्योरिटी बॉन्ड देना होगा इसके लिए 2.50 लाख का, 2,50,000 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 600 रुपीज must be submitted by the candidate at the time of joining as CSO to serve the minimum 3 years at sub health center level HWC in उत्तर प्रदेश। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 40 बीच 40 वर्ष की होनी चाहिए आपकी एज। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप जिस भी डेट को मतलब जो लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है तब तक आप अपना 21 वर्ष पूरा कर लें या 40 वर्ष कंप्लीट कर लें तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आपको जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो वैसा ही रहेगा। 5 ईयर्स ओबीसी के लिए, 15 ईयर्स पीडब्ल्यूडी के लिए और 3 ईयर्स जो है आर्मी के लिए, प्लस पीरियड्स होते हैं जो कैटेगरी के साथ दिए जाते हैं। कैंडिडेट्स क्लेमिंग द रिजर्वेशन विल बी विच इज़ मोर बेनिफिशियल, जो भी आपका रिलैक्सेशन रहेगा वो आपको एज अ गवर्नमेंट क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आपको बोनस मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास में कोविड एक्सपीरियंस वेटेज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, 5 मार्क्स हु हैव कंप्लीटेड 6 मंथ्स, 10 मार्क्स हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एंड एक्टिव, एंड 15 मार्क्स हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। मतलब आपको 15 नंबर तक का जो है एक्सपीरियंस मार्क्स जो है बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। और आप अगर कोविड का एक्सपीरियंस है आपको बट आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया गया है कि आप कैसे जो है अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्यूआर बेस्ड जो है सर्टिफिकेट शो करना होगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रहेगा। आप एनेक्सर 3 में ये जो डिटेल्स है ये चेक कर सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जैसे ही आप जाएंगे वहाँ से आप चेक करेंगे और आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात कर लेते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस की। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट टाइम वेन्यू जो रहेगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो टाइमिंग रहेगा आप उस टाइम पे जाके अपने जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसा रहेगा वो भी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा वो प्योरली जो है बेस्ड ऑन मेरिट, आपके में जो बीएससी मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। 10th में जो मार्क्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग और 12th में जो मार्क्स बने हैं आपके उसके अकॉर्डिंग उसका 70%, 12th का 70% और बीएससी आपने नर्सिंग या CCHN से किया हुआ है सो उसका 51%। और आपके जो बोनस मार्क्स है 15 मार्क्स अप टू 15 मार्क्स उधर से देखे जाएंगे। बोनस मार्क्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका जो CGPA है CBSE स्कूल में उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है CGPA का उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा और आप फॉर्मूला स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। और जो इसके अलावा मैं आपको और कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो कुछ मिस हो रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। और उसके बाद में हम आपको जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो है मैंडेटरी होता है 75 डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। विदाउट फिलिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो प्रेफरेंस है फर्स्ट ऑन फर्स्ट आपको कहाँ पे पोस्टिंग चाहिए सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है वो फॉर्म फिल करते वक्त मेंशन कीजिएगा। वहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप सबसे पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आप सबसे लास्ट में पोस्टिंग लेना चाहते हैं। सो आपकी जो चॉइस फीलिंग है वो आप सही से कीजिएगा ताकि आपको अपना मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिल सके।
इम्पोर्टेंट और भी जो नोट्स है वो जो डिटेल्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, सबमिट कर सकते हैं आप। आपको 2.5 लाख का जो है श्योरिटी बॉन्ड आपको देना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब, ये अभी नहीं। और जो कि 100 रुपीज़ का जो स्टाम्प होता है उस पर देना होगा आपको। जो फॉर्मेट है वो आपको एनएचआर से मिल जाएगा। मैं आपको जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल द इंडियन रोजगार टाइम्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी नई जॉब्स अपडेट्स होती है वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहता हूँ। सो अगर आपको कुछ भी इश्यूज होते हैं तो वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी डिस्प्यूट्स होता है तो जुरिडिक्शन जो है लखनऊ में आप जाके क्लेम कर सकते हैं उसे। और उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है 104, वहाँ पे आप 10 से 5 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं वर्किंग डेज में। और आपको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल्स में भी बता देता हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है और कहाँ पे सबसे कम वैकेंसीज है। आगरा में 68, अलीगढ़ में 45, अम्बेडकर नगर में 12, अमेठी में 69, अमरोहा में 23, औरैया में 24, अयोध्या में 69, आजमगढ़ में 88, बागपत में 17, बहराइच में 229 एंड भिलाई में 135, बलरामपुर में 107, बांदा में 90, बाराबंकी में 90, माफ़ी चाहूँगा, बांदा में 90, बाराबंकी में 99, बरेली में 37, बस्ती में 43, बिजनौर में 43, भदोन में 82, बुलंदशहर में 34, चंदौली में 37, चित्रकूट में 29, दियोरा में 106, इता में 5, इतवाह में 17, फरुखाबाद में 50, फतेहपुर में 60, फिरोजाबाद में 38, गौतम बुद्ध नगर में 42, गाजियाबाद में 34, गाजीपुर में 213, गोंदा में 154, गोरखपुर में 37, हमीरपुर में 78, हपपुर में 25, हरदोई में 176, हाथरस में 9, जालौन में 93, जौनपुर में 236, झांसी में 67, कन्नौज में 31, कानपुर देहात में 59, कानपुर नगर में 79, कासगंज में 16, कुशम्बी में 67, कुशीनगर में 268, लखीमपुर खेरी में 202, ललितपुर में 83, लखनऊ में 40, महाराजगंज में 196, महोबा में 46, मैनपुरी में 53, मथुरा में 117, माऊ में 60, मीरठ में 23, मिर्ज़ापुर में 41, मुरादाबाद में 10, मुजफ्फरनगर में 14, पीलीभीत में 69, प्रतापगढ़ में 180, प्रयागराज में 61, रायबरेली में 98, रामपुर में 37, सहारनपुर में 51, संभल में 39, संत कबीर नगर में 68, संत रविदास नगर में 79, शाहजहाँपुर में 74, शामली में 19, सरस्वती में 26, सिद्धार्थ नगर में 86, सीतापुर में 148, सोनभद्र में 44, सुल्तानपुर में 96, उन्नाव में 91 एंड वाराणसी में भी 91। टोटल मिला के हो जाती है 5582 वैकेंसीज। सो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल द इंडियन रोजगार टाइम्स टू गेट रेगुलर जॉब अपडेट्स एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। और जैसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।